अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज अशरफ। ये हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस चैनल की वजह से हम डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स सीखते रहते हैं। चलो आज की भी एक ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक ये है कि आज हमने इंडेफिनिट टेंस को सीखना है। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हमने इंडेफिनिट सीखना है। उसमें प्रेजेंट भी, उसमें पास्ट भी और उसमें फ्यूचर भी। इंडेफिनिट सर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसमें सर्टेनिटी नहीं होती, जिसमें आपको बेयकीनी होती है। बेयकीनी क्यों होती है? क्योंकि ये टेंसेस इंडेफिनिट जो है ये कुदरत और फितरत पे बेस कर होता है। इंडेफिनिट या तो कुदरत पे या फितरत पे बेस कर होता है। तो इसी वजह से कुदरत भी चेंज होती जाती है, इंसान की फितरत भी चेंज होती जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस। जो भी चीज़ आपकी कुदरत और फितरत पे बेस करती है ना, वो चेंज होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है कि ऐसे ही रहेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, अहमद नमाज़ पढ़ता है, ये उसकी अहमद ऑफिस प्रेयर, ये कुदरती बात है ना, ये उसकी फितरत की बात है कि वो नमाज़ पढ़ता है। तो मे भी सुबह वो ना पढ़े, तो इंडेफिनिट है ना। इसी तरह इट रेन्स इन द मानसून, मानसून में बारिश होती है। हाँ जी होती है, बिल्कुल सही है, और ये एक फितरत की बात भी है। लेकिन इस दफ़ा हो सकता है मानसून में बारिश ना हो। तो क्या ये इंडेफिनिट है? ये डेफिनेट है? ये तो इंडेफिनिट है, वो सर्टन नहीं है चीज़ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होगी नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। ओके, लास्ट वन, बॉयज़ प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड। लड़के इस क्रिकेट में, इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं। अब लाजिम तो नहीं है लड़के इस दफ़ा भी खेलें, वो ग्राउंड चेंज हो सकती है, हो सकता है ग्राउंड डिमोलिश्ड हो जाए और लड़कों को यहाँ से मूव ऑन करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आपने कभी भी इंडेफिनिट में कोई भी चीज़ सर्टन नहीं होती, बस ये आपने याद रखना है। सर्टन क्यों नहीं होती? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 पे नेचर एंड नंबर 2 पे पर्सनल ट्रेट्स। तो नेचर और पर्सनल ट्रेट बोथ गेट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट सिंपल। इंडेफिनिट में कुछ भी सर्टन नहीं होता। इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सारे टेंस सीखते हैं। तो पास में देखें, अहमद ऑफर्ड प्रेयर इन हिज चाइल्डहुड। अहमद बचपन में नमाज़ पढ़ता था, अब उसने वो अपनी आदत बदल ली है। जो भी चीज़ आपकी बदल जाती है ना, आपकी कुदरत हो और आपकी फितरत हो। कुदरत में कुछ चीज़ है, जैसे डायनासोर लिव्ड इन द वर्ल्ड, डायनासोर दुनिया में रहता था, अब वो नहीं रहता, तो ये एक नेचर थी, ये कुदरत थी। जैसे मोस्ट ऑफ पीपल प्रीवियस ईयर ऑफर्ड प्रेयर इन द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के माह में पिछले साल लोगों ने बड़ी नमाज़ें पढ़ी हैं, तो पिछले साल की उनकी हैबिट थी ना। अब इस दफ़ा भी सेम हो सकता है रमज़ान में, लेकिन रूटीन में तो नहीं ना ऐसा होता। तो नेचर भी बंदे की चेंज होती रहती है, कुदरत भी चेंज होती रहती है। जैसे मानसून में बारिश होती थी, अब नहीं होती। जैसे अब पहले दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, अब जनवरी और फरवरी में जाकर सर्दी पड़ना शुरू होती है। और ये सारी चीज़ें जिसका तल्लुक नेचर से है वो चेंज होती रहती हैं। टाइम मतलब कभी सूरज ग्रुप 7 बजे हो रहा है, कभी 6 बजे हो रहा है, कभी में 5 बजे, सर्दियों में तो 5 बजे हो जाता है, सभी पहले हो जाता है। और ये भी चीज़ एक कुदरत की है ना, तो कुदरत की कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है, उसमें चेंजिंग आनी रहती है। इसलिए जो भी चीज़ इंडेफिनिट में आएगी ना, उसमें जब भी आपको किसी ने इंडेफिनिट का करना, तो आपके फ़ौरन माइंड में जो चीज़ ट्रिगर करनी है वो क्या करनी है? कुदरत और फितरत, कुदरत और फितरत। अब इसी दो चीज़ों को देखते हुए, आपकी कुदरत को देखते हुए हम फ्यूचर की भी प्रेडिक्ट कर रहे थे। मतलब अहमद ऑफर्स प्रे, अहमद नमाज पढ़ता है ना, तो हम क्या कहेंगे? अहमद वुड ऑफर प्रे। अहमद की रूटीन ये है कि वो नमाज पढ़ता है और कल भी वो नमाज पढ़ेगा। अहमद वुड ऑफर प्रे टुमारो। तो ये भी हमने उसकी आज की एक ट्रेड देखी, उसकी आज की एक कुदरत देखी, तो उसकी या फितरत देखी, तो उसकी वजह से हमने उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। अगर आप प्रेजेंट को देखते हुए किसी बंदे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो इसको भी हम उसका कुदरत और फितरत में ही आता है, उसको हम इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे इट रेन्स इन द मानसून, मानसून में बारिशें होती हैं, तो ये भी एक कुदरत की बात है। तो अगर नेक्स्ट ईयर आएगा तो वी वुड से दैट इन द नेक्स्ट ईयर इट वुड रेन इन द मानसून। हम वुड लगा के मानसून में कहेंगे कि मानसून में हर दफ़ा बारिश होती है, इस दफ़ा भी होगी, क्योंकि ये कुदरत है। तो कुदरत में कोई भी चीज़ सर्टन नहीं होती, सर्टन नहीं होती। तो सर्टन क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बेसकारी होती है या तो कुदरत पे या फितरत पे। तो इंडेफिनिट में कुदरत और फितरत, और कुदरत और फितरत में सर्टन नहीं होती। अब इसका हमने बनाने का फार्मूला सीखना है। बनाने का फार्मूला बड़ा सिंपल है। प्रेजेंट को एस और एस से बनाते हैं। मैंने कहा था ना टेंस स्टार्ट होने से पहले कि टेंसेस सबसे क्रूशियल इसलिए हैं कि ये वर्ब को असिस्ट करते हैं। वो वर्ब को असिस्ट टेंस करते हैं, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब आपकी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो टेंस भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे अपनी वर्ब को असिस्ट किया। देखिए, अहमद एक नाउन है ना,
तो उसका ऑफर्स वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आपने यही फार्मूला सीखा हुआ है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके सर ये ठीक है। तो दरम्यान में क्या है, वर्ब। वर्ब को असिस्ट किसने किया है, एस ने। तो एस किसका है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में जब भी इंडेफिनेट आना है तो आपने एस ओ ई एस लगाना है। प्रेजेंट में जब भी इंडेफिनेट आना है तो आपने एस ओ ई एस लगाना है। ओके, इसके बाद इट एक सब्जेक्ट है, बारिश को इट कहते हैं। इट रेन्स, बारिश का होना रेन्स कहते हैं, बारिश का गिरना रेन कहते हैं। इट रेन्स ये वर्ब है, इन द मानसून ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब को असिस्ट किसने किया, वर्ब को असिस्ट टेंस ने किया। टेंस किसने, इंडेफिनेट ने। इंडेफिनेट कैसे है, एस लगा है। इसके बाद इधर बॉयज प्ले क्रिकेट, ये बात आपने याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में असिस्ट एस ओ ई एस कहते हैं, ये बात आपकी याद है। इसके बाद इधर बॉयज़ हैं, ज़्यादा लड़के हैं ना, तो आपको वो एस जिसने प्ले के साथ असिस्ट करना था वो इधर आके असिस्ट कर रहा है। तो जब ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, आई मीन से जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस वक्त जो आपका इधर कैसे है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इधर होता ना, एक होता तो होना था बॉय प्लेज क्रिकेट, और अब ये बॉयज़ थे तो हमने क्या लिखा, बॉयज़ प्ले क्रिकेट। ओके, अब इसी तरह पास को देख लेते हैं। पास में असिस्ट किसने करना है, असिस्ट करना डी ओ ई डी में। ओके, अहमद ऑफर, वर्ब होता है ना, ऑफर अदा करना। ऑफर्ड डी लगा या ई डी लगा, ऑफर्ड प्रे इन चाइल्डहुड। जब वो बचपन में था ना, अब ये उसने अपनी आदत छोड़ दी हुई है। अब का अहमद नमाज नहीं पढ़ता, बचपन का पढ़ता था। बचपन ये उसकी आदत थी। आदत को हमने किससे असिस्ट करना है, इंडेफिनेट से। आदत क्योंकि इंडेफिनेट में आती है, तो अगर पास का लिखना है, कोई उसने बात छोड़ दिया तो वो डी ओ ए डी से असिस्ट करते हैं। ओके, इसके बाद इट रेन्ड, बारिश हुई थी। इन प्रीवियस ईयर मानसून, पिछले साल के मानसून में बारिश हुई थी। और यकीन माने ये आपने बात एक और याद रखनी है, बड़ी कमाल की ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब भी कोई चीज़ पास्ट की आनी है ना, तो आपने उसमें लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, आ डे अगो, बिफोर, ये चीज़ें लिखनी है, ज़रूर लिखनी है। ये आपकी वो इंडिकेशन देती है कि ये चीज़ पास्ट की है। ठीक है, प्रीवियस, लास्ट ईयर, बिफोर, अगो, ये चीज़ें आपने ज़रूर मेंशन करनी है जब आपने ईडी का इस्तेमाल करना है। ओके सर, इसके बाद बॉयज़ प्लेड क्रिकेट इन दिस ग्राउंड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर लड़के इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब वो नहीं खेलते हैं। अब उन्होंने खेलना छोड़ दिया। तो पास्ट को आपने ईडी से, प्रेजेंट को आपने इससे एस ओ ई एस से, फ्यूचर को विल शैल से। फ्यूचर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट आपकी पास की हैबिट को इंडिकेट, हम पास की हैबिट को देखते हुए फ्यूचर में बताते हैं ये बंदा फ्यूचर में ये करेगा। कैसे हमने प्रेडिक्ट किया, उसकी पास की हैबिट को देखते हुए। जैसे अहमद ऑफर्स प्रे, अहमद नमाज पढ़ता है ना, तो फ्यूचर में हम बताएंगे अहमद वुड ऑफर प्रे इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल भी वो नमाज पढ़ेगा। कैसे हमने बताया बोला, उसकी पास की एक हैबिट को देखते हुए। इसके बाद इट रेन्स इन द मानसून, कहते हैं इट वुड रेन कैसे, वुड किसका लगेगा, फ्यूचर का कैसे लगेगा, क्योंकि टेंस है। टेंस क्या है, टेंस वर्ब को असिस्ट करता है, उसको हम टेंस कहते हैं। तो इट वुड रेन होगी, ये वुड कौन सा है, फ्यूचर का है, इसने रेन को असिस्ट किया, वुड रेन होगी इन द कमिंग मानसून, अगले मानसून में। इसके बाद बॉयज़ वुड प्ले, ये प्ले वर्ब है और वुड उसको असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वह वुड फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब, वुड प्ले क्रिकेट इन द नेक्स्ट मानसून में लड़के क्रिकेट खेलेंगे। ओके, आपने एक बात नोटिस की है, जब भी आपने पास्ट लिखना है उसमें प्रीवियस, लास्ट, अगो लिखना है। फ्यूचर में आप ये चीज़ें लिखना, वुड ऑफर प्रे इन द नेक्स्ट ईयर, coming year. Tomorrow is an important adjective. I think you must use tomorrow in your sentences and in your writing. Whenever you start writing something, next, coming, tomorrow, in near future. जब भी आपको फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें आप tomorrow मतलब would इस्तेमाल करेंगे, और जब भी आप would इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ जो adjective वो इस तरह के इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट, कमिंग, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो would इस्तेमाल करेंगे। ये थी आज की सीरीज आपकी इंडेफिनिट की।